ईद के मौके पर भारतीय जनता पार्टी गरीब मुस्लिम परिवारों के घरों तक खुशियों की सौगात पहुंचा रही है। इसके जरिए बीजेपी 32 लाख गरीब मुस्लिमों को सौगात मोदी किट देगी। सरकारी योजनाओं की बात करें तो अब तक पीएम आवास योजना में मुसलमानों को 20% से ज्यादा मकान मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 20% लोन मुसलमानों को मिल चुका है। 19,099 मुस्लिम शिक्षकों की सरकारी नियुक्ति हुई है, तो वहीं 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम छात्रों को उच्च शिक्षा मिली है। 2024 में यूपीएससी पास करने वाले अभ्यर्थियों में 5% मुस्लिम हैं। बीजेपी सौगाते मोदी किट गरीब मुस्लिमों को दे रखी है ताकि वो ईद की खुशियां मना सके। वहीं विपक्ष ने इसे बीजेपी का वोट का दांव बताया है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ईद के मौके पर बीजेपी देश भर के गरीब मुसलमानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। बीजेपी ने देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट देने की घोषणा की है। यह अभियान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से शुरू किया गया है। मुसलमानों को पीएम का तोहफा, ईद पर सौगाते मोदी। मुस्लिमों पर बीजेपी का बड़ा दाव, ईद के मौके पर सौगाते मोदी अभियान। सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत 32 लाख गरीब मुसलमानों को किट, बीजेपी देगी सौगाते मोदी किट। गरीब मुसलमान भी अच्छे से ईद मना सकें, इसलिए बीजेपी उन्हें ईद मनाने के लिए ये किट दे रही है। किसी भी चीज की मुसीबतें नहीं आएगा। आपकी जैसे सोच है, अगर हर एक इंसान के ऐसी हो जाए तो गरीबी खत्म हो जाएगा। जो गरीब है वो तो सोच रहा है कि हम ऐसे आदमी को खड़ा करें जो आगे के लिए हमारा भविष्य बने। तब वो गरीब को सोचेंगे तो हम उनको सोचेंगे। इस अभियान के तहत बीजेपी 32,000 पार्टी पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क करेंगे। इस पहल का उद्देश्य गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद की खुशियां मनाने में मदद करना है। इस किट में खाने के सामान, कपड़े होंगे, सेवैयां, खजूर, ड्राई फ्रूट्स होंगे। किट में महिलाओं के लिए सूट का कपड़ा होगा। किट में पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा होगा। किट की कीमत करीब 500 से 600 रुपए होगी। एक किट की शक्ल में सौगात पेश कर रहे हैं और ये लक्ष्य बहुत बड़ा है, जिसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के शुक्रगुजार हैं। 32 लाख मुसलमानों की खिदमत में भारत के विश्वास वाले प्रधानमंत्री और भारत के दुनिया में सबसे अजीम संगठन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजार रहेंगे। बीजेपी के सौगाते मोदी अभियान पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और एसपी का कहना है कि बीजेपी का ये दांव सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए है। 25 करोड़ मुसलमान देश के अंदर रहते हैं और प्रधानमंत्री जी सही मायनों में अगर सौगात देना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें, इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। मोदी योजना एक दिखावा है, वोट बैंक की राजनीति, भाजपा का दोहरा चरित्र है। और ये योजना इसलिए लेके आई गई है क्योंकि जो मुस्लिम संगठन हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का विरोध कर रहे हैं, उनकी अवतार पार्टियों का बहिष्कार करने का ऐलान कर रहे हैं। सौगाते मोदी किट में गरीब मुसलमानों को ईद का तोहफा है। इसमें वे जरूरी चीजें होंगी जिसका इस्तेमाल कर गरीब मुसलमान अपनी ईद मना सकते हैं। वहीं विपक्ष को इसमें सियासत दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सौगाते मोदी पर अखिलेश यादव का रिएक्शन भी आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम तो पहले से ही ऐसे आयोजन करते आए हैं। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान रही है। सरकार का मनमानी वाला रवैया थमने का नाम नहीं ले रहा। और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। कुछ दिन पहले यहाँ पर भी एक बड़ा म्यूजिकल कार्यक्रम हुआ था, वो लखनऊ के इतिहास से जुड़ा है। कभी हम लोग भी कराते थे, तब बीजेपी के लोग कुछ और बोलते थे। लगातार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी जो सरकारें भाजपा की हैं वो एकदम बेलगाम अपने तरीके से काम कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मानते हुए लगातार धड़ल्ले से अपनी तरह से काम कर रही है।
गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक बार फिर से विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले यूपी में माफिया राज था, लेकिन आज कानून का राज है। देखिए रिपोर्ट। गोरखपुर में सीएम योगी ने दिग्विजयनाथ पार्क में अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर ये प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर सीएम योगी ने लोगों को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने एक बार फिर दोहराया कि 2017 से पहले यूपी की तस्वीर एकदम उलट थी। हर दिन यूपी में दंगे होते थे, हर जिले में माफिया था। पिछली सरकार ने हर जिले में एक माफिया पैदा किया हुआ था, जो वहां पर वसूली करता था, जमीनों पर कब्जा करता था, अवैध खनन करवाता था, पशु तस्करी करवाता था। बेटी और व्यापारी के लिए उनके गुर्गे खतरे बने हुए थे। हमने माफिया को तो समाप्त किया ही, हमने उनके एम की तुलना में हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज देकर के प्रदेश की जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम किया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे, अवैध खनन होता था, प्रदेश में बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, लेकिन हमारे लिए यूपी पहले था। अब प्रदेश में कानून का राज है। यह वही प्रदेश है जहां पहले सड़कें नहीं थी, आज देश की सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास, सबसे अच्छा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी यूपी के पास, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यूपी के पास, देश का पहले इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश। गोरखपुर में सीएम योगी ने यूपी में बन रही फिल्म सिटी का भी जिक्र किया, साथ ही रवि किशन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने सांसद रवि किशन से कहा था कि आप विकास की चिंता मत करिए, आप गोरखपुर में कुछ फिल्में कर लीजिए। कई विकास की योजनाओं के लिए रवि किशन भी पूरी जोर शोर से लखनऊ में आके डेरा जमा लेते हैं। तो मैं उनसे उस समय कहता हूं, भाई आप गोरखपुर में ज्यादा समय दे दीजिए और गोरखपुर में भी कुछ फिल्मों की साइन कर वहां पे गोरखपुर में भी कुछ फिल्मों में कार्य कर लीजिए, बाकी विकास की चिंता मत करिए। और आज परिणाम क्या है देखो, उनको प्रतिष्ठित पुरस्कार आईफा पुरस्कार भी फिल्मों का मिला है। सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में हर दूसरे दिन दंगे होते थे, हर जिले में माफिया था, जमीनों पर कब्जा होता था, लेकिन हमने माफिया राज को खत्म किया और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज खोले गए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज प्रदेश भर में कार्यक्रम हुए। सभी जिलों में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी और सभी मंत्रियों और साथी पदाधिकारियों ने अपने निर्धारित जिलों में जाकर पिछले 8 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। अयोध्या में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पिछले 8 साल की उपलब्धियां गिनाई। सीतापुर में मंत्री ओपी राजभर, उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज और मथुरा में मंत्री संदीप सिंह, गाजीपुर में मंत्री रविंद्र जायसवाल, ललितपुर में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सरकार के कामों की जानकारी दी। झांसी में मंत्री बेबी रानी मौर्य, बदायूं में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, अमेठी में मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और बुलंदशहर में मंत्री अरुण सक्सेना ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं। आप सबके माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो खुशहाली आई है, जो उनका विकास हुआ है, जो गरीब कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला है, वो अपने आप में बेमिसाल है। और मुझे पूरा विश्वास है हम 2027 में 2017 दोहराते हुए तीसरी बार यहाँ सरकार भी बनाएंगे। पहला काम तो प्रदेश में पिछली सरकारों की जो दंगे होते थे उस पर विराम लगा दिया। सपा के गवर्नमेंट में, बसपा गवर्नमेंट, कांग्रेस में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, उस पर विराम लगा दिया, पहली चीज। दूसरा, जो इन सरकारों में सपा, बसपा, कांग्रेस के अपराधी छुट्टा साड़ की तरह घूमते थे, उन पे विराम लगा दिया। कर रहे हैं, सब कुछ बदल चुका है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 पर है। इन 8 वर्षों में प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। यादव जी पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनको जानकारी नहीं, फील्ड में निकल करके देखें।
समाजवादी पार्टी ने 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी ने एक अनोखी रणनीति बनाई। इसमें सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक साइकिल भेजी जाएगी। ये साइकिलें पार्टी कार्यालय में विशेष रूप से मंगाई गई है। विधानसभा के हिसाब से साइकिलों को भेजकर प्रचार प्रसार में इस्तेमाल किया जाएगा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी ने मिशन 2027 के लिए चुनाव की तैयारी अनोखे अंदाज से करने का फैसला लिया है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालय में 403 साइकिल मंगवाई है। सभी सियासी पार्टियों के लिए अपने सियासी सिंबल काफी इम्पोर्टेंट होते हैं और तमाम सियासी पार्टियां अपने वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए नया नया तरीका भी अख्तियार करती हैं। समाजवादी पार्टी ने ऐसा ही तरीका अख्तियार किया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में 403 सीटों के हिसाब से 403 साइकिल मंगवाई गई है। न्यूज 18 की टीम जिस साइकिल पर सवार है, यह साइकिल वही है जो तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। सभी विधानसभा क्षेत्र में एक एक साइकिल भिजवाई जा रही है, जिसका मकसद पार्टी के चुनाव चिन्ह का प्रचार मनोवैज्ञानिक तरीके से करने का है। हर विधानसभा में एक साइकिल भेजने की बात हो, ये सिंबॉलिक रूप से जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं जिनको आवश्यकता है उनको साइकिल भेजी जाएगी। वो बूथ बूथ पे जा सकें, काम कर सकें। ये समाजवादी पार्टी की 2027 की लड़ाई का एक अंश मात्र है। अभी बहुत सारे ऐसे तर्कस में तीर हैं जो छोड़े जाएंगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है, हम 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे, हर बालिका युवती नारी को सबल बनाएंगे। आदि आबादी को लेकर समाजवादी पार्टी ने पहले ही बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। एसपी का दावा है कि 2027 में यूपी में उसकी सरकार बनेगी। सभी महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जाएगा। महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल फोन भी दिया जाएगा। पढ़ने वाली बच्चियों को फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा। एसपी लगातार पीजीए का कार्यक्रम चला रही है। ऐसे में एसपी ऑफिस में लाई नई साइकिल के जरिए 2027 के चुनावों की तैयारी को धार देने की कोशिश हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नए नए तरीकों से समाजवादी पार्टी वोटर्स को अपने पाले मिलाने की कोशिश करेगी। मुलायम सिंह यादव की यादें भी साइकिल से जुड़ी हुई है। अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी पीडी यात्रा के दौरान कई बार साइकिल यात्रा निकाल चुके हैं। तो कुल मिलाकर के यह साइकिल समाजवादी पार्टी के लिए कितना मुफीद और फायदेमंद होगी ये तो 2027 बताएगी। लेकिन 2027 के चुनाव का आगाज आप मान सकते हैं कि साइकिल के जरिए से हो चुका है। यह साइकिल समाजवादी पार्टी कार्यालय से अब बंटना भी शुरू हो गई है। देखने वाली बात होगी 27 का चुनाव उनके लिए कितना मुफीद और फायदेमंद होगा। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18 लखनऊ। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ओबीसी समाज के नेताओं के साथ में विशेष बैठक की। बैठक बीएसपी ऑफिस में ओबीसी समाज के हितों और साथ ही जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। मायावती ने जनसंपर्क अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाने की बात भी कही है। 2027 चुनावों की तैयारी में जुटी बहुजन समाज पार्टी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। लखनऊ में मायावती ने दलित और ओबीसी वर्ग के पदाधिकारियों की अहम बैठक में कई दिशा निर्देश दिए हैं। मायावती की 2027 के चुनावों के लिए रणनीति 2007 चुनावों की तर्ज पर बनाई जाएगी। रणनीति ओबीसी समाज पर रखा जाएगा खास फोकस। बीएसपी सर्व समाज भाईचारा कमेटी के जरिए करेगी संवाद। ओबीसी वर्ग की अहम बैठक की है जिसमें उन्होंने फैसला किया है कि 2000 तर्ज की तर्ज पर सभी समाज चाहे वो ओबीसी हो या फिर अन्य वर्ग हो उनके भाईचारा कमेटी का गठन किया जाएगा और बूथ स्तर पर बीएसपी के संगठन को मजबूत कर 2027 में बसपा की सरकार बनाई जाएगी। बीएसपी ऑफिस में हुई इस बैठक में काफी संख्या में ओबीसी नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश भर में संगठन की मजबूती के साथ आने वाले चुनावों की रणनीति पर चर्चा की गई। जमीनी स्तर पर पार्टी के प्रदर्शन और विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। सभी लोगों की इधर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बैठक बुलाया था। उस बैठक में जो सेक्टर और बूथ का गठन तो चल ही रहा है, लेकिन जो भाईचारा 2006 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश में बनाया गया था, उसी तर्ज पर
2025 में भी भाईचारा बना है और 2006 की तर्ज पर जो भाईचारा आदरणीय बहन जी के निर्देश पे बना है, हम लोग मजबूती के साथ काम करेंगे। मायावती ने जनसंपर्क अभियान को और ज्यादा तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाने की बात कही है। मायावती चाहती हैं कि कार्यकर्ता उनकी समस्याओं को जाने और समझे, साथ ही पार्टी की नीतियों को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। राजीव सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के संविधान बदलने वाले बयान ने सियासी घमासान छेड़ दिया है और एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि पार्टी आरक्षण के पक्ष में तो है, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने जहां इस मुद्दे पर राहुल गांधी को भी घेरा है, तो वहीं बीजेपी सांसद भोला सिंह का कहना है कि विपक्ष अपने फायदे के लिए मुस्लिमों को गुमराह कर रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण के मामले में खूब सियासी बयानबाजी हो रही है। अब समाजवादी पार्टी की ओर से अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आरक्षण के पक्ष में तो है, मगर धर्म के नाम पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। इन धर्म के नाम पर आरक्षण उचित नहीं है और आरक्षण इस पर एक बड़ी चर्चा की जरूरत है देश स्तर पर। और ये आरक्षण के लिए इस देश में जातीय जनगणना जरूरी है और तभी आरक्षण का जो हक है, हिस्सा है, मुनासिब ढंग से हो पाएगा। कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण मामले पर सियासी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को भी घेरा। कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने कहा कि अगर मुसलमानों को आरक्षण देने की जो 4% है, अगर इसमें संविधान आड़े आएगा तो हम संविधान को बदल देंगे। और इस पे राहुल गांधी की आज तक चुप्पी है। राहुल गांधी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी जो संविधान की किताब लिए घूम रहे थे लोकसभा के चुनाव में, वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी अगर सत्ता में आएगी, तो आज उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने सियासी फायदे के लिए वक्फ बिल पर मुस्लिमों को गुमराह कर रहा। कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल एक विशेष धर्म को, विशेष जाति को राजी करने के लिए, अपना वोट बैंक सुरक्षित रखने के लिए उनके साथ अहित करने का काम कर रहे हैं। इस बिल के पास होने से किसी को नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि सरकार को विकास करने का मौका मिलेगा और उन लोगों को भी फायदा उससे पहुंचेगा। जब विकास होता है किसी क्षेत्र में तो वहाँ के निवासियों को भी फायदा मिलता है, वहाँ के नागरिकों को फायदा मिलता है, उनको रोजगार भी मिलता है। वक्फ बिल पर सियासी संग्राम जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के संविधान बदलने के बयान पर बीजेपी मुखर है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी सियासी बयानबाजी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।